हाय दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं जीएसटी लोकल अदर से अदर कैसे काटते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। हमने माल खरीदा दिल्ली से और बेच दिया मध्य प्रदेश से, तो दोनों राज्य अलग अलग है। हाँ, पर हमारी कंपनी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम मतलब कहने का मतलब है कि जिससे हमने खरीदा वो अलग होनी चाहिए हमारे राज्य से, और जिसको हमने बेचा वो भी हमारे राज्य से अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे कैसे एंट्री को करते हैं जीएसटी अदर से अदर, आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले ओल्ड के कर लीजिए दोस्तों। ओल्ड के एक मिनट दोस्तों, ओल्ड के कर लेते हैं। ओल्ड के क्रिएट पे एंटर, और कंपनी का नाम डाल देते हैं। कंपनी का नाम है हमारा वर्ध वर्धमान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। ये हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है दोस्तों। हमारी कंपनी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। एंटर, कंट्रोल ए से कर दीजिए सेव, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ये सर्च हो रहा है, और एंटर करते रहिए। ये टैक्सेशन में इसको यस पे एंटर कर दीजिए, और यहाँ डालते हैं हम अपना जीएसटी नंबर, मतलब जो हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर है। हमने डाल दिया 09 सॉरी बैक कर लेते हैं, थोड़ा मंथली रहेगा। जीएसटी नंबर डालेंगे यहाँ पे 09 CB4353E1ZZ। ये जो हमारा जो जीएसटी नंबर होता है 15 नंबर का होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का तो आपको पता ही होगा, 09 से शुरू होता है। कंट्रोल ए से हमने कर दिया सेव, ठीक है। इसको करेंगे यस, वाई का बटन दबा के एंटर कर लो, ठीक है। अब यहाँ डालेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, ठीक है। यहाँ डालेंगे 8 नंबर का कोड, कुछ भी डाल दो आप, 8 से ज्यादा का डाल दो, 8 तक तो होने ही चाहिए। यहाँ क्या है, जीएसटी रेट डिटेल में स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, यहाँ टैक्सेबल रहेगा, और जीएसटी हमें कितने परसेंट काटनी है हम उसके अनुसार हम लिख लेंगे। जैसे हमें काटनी है जीएसटी सब पे जो कट रही है टोटल, वो 12% कट रही है, ठीक है दोस्तों। और ये बात हमेशा याद रखना, अदर से अदर में आईजीएसटी कटती है, एसजीएसटी और सीजीएसटी कभी नहीं कटती। कंट्रोल ए से सेव, और एक बार यहाँ भी सेव करना आपको, कंट्रोल ए से सेव, नहीं तो सेव नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना। अब हम बनाएंगे लेजर। देखो लेजर बनाएंगे तो क्रिएट में ही है हम, और लेजर बनाएंगे लेजर। तो लेजर किसका बनेगा? एक तो जिससे हम माल, एक तो परचेज का बनेगा क्योंकि माल खरीद रहे हैं, ठीक है, और जिससे खरीद रहे हैं उसका बनेगा। ये संदिग्ध ये आएगा, सॉरी परचेज मिस्टेक हो गई, यहाँ करेंगे परचेज का, परचेज कंट्रोल ए से सेव। अब जिससे माल खरीद रहे हैं, जैसे हम खरीद रहे हैं रोहित ट्रेडर से हमने माल खरीदा, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाता है जिससे हम माल खरीदते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें इसकी डिटेल डालो कि यह जो कंपनी है जिससे हम माल खरीद रहे हैं रोहित ट्रेडर्स, वो कहाँ की है? वो है दिल्ली की कंपनी है। एंटर, यहाँ दिल्ली का हम जीएसटी नंबर डालेंगे, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दो दिल्ली का 07AACC1206 D1ZI, ठीक है दोस्तों। ये होगा दिल्ली का जीएसटी नंबर जहाँ से हमने माल खरीदा। कंट्रोल ए से सेव। अब सेल्स का बनाएंगे क्योंकि अब माल खरीदा है तो बेचेंगे भी, क्योंकि हम बिजनेसमैन है, माल रखेंगे थोड़ी बेचेंगे भी। तो यहाँ देखो दोस्तों, सेल करेंगे, सेल का अकाउंट में कंट्रोल ए से सेल होगी। अब जिसको बेचने हैं उसका नाम डाल दो। जैसे हमने बेचा अमन ट्रेडर्स कंपनी को माल बेच रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और जिसको बेचते हैं वो किस में जाता है? सन्ड्री डेप्टर्स में जाता है। बोला करो तुम भी पीछे से, किस में जाता है? सन्ड्री डेप्टर्स। अब देखो इसमें डिटेल डालो कि जीएसटी नंबर डालेंगे। ये हमें मध्य प्रदेश में हम बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश तो हमें सेलेक्ट करना है, मध्य आ गया, एंटर, ठीक है।
और ये जीएसटी नंबर डाल दो मध्य प्रदेश का 23AACH 7409 7409 R1 Z9 सॉरी Z9 ये जीएसटी नंबर होगा मध्य प्रदेश का। कंट्रोल ए से सेव। ठीक है। अब यहाँ में क्या है कि हम माल अदर से अदर कर रहे हैं, मतलब अदर से खरीद रहे हैं, अदर में बेच रहे हैं, तो इस प्रकार आईजीएसटी कटती है। तो आईजीएसटी भी का बना लो लेजर IGST, ये होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है। यहाँ रहेगा जीएसटी। अब परसेंटेज एक बार डालने के बाद दोबारा नहीं डालते दोस्तों। ठीक है। अब इसे कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। ठीक है। पेचअप करके आप देख सकते हैं लेजर बने नहीं बने। ये चीज हमेशा याद रखना। ये वाली देखो, ये वाली पीछे गए, पीछे आपको एक चीज दिखानी थी। ये एक चीज दिखाना था। देखो ये वाला ऑप्शन देखना, ये वाला जीएसटी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल होना चाहिए सेल्स में भी और परचेज में भी। ये तो जीएसटी खरीदते समय और बेचते समय कटती नहीं है। देखो यहाँ पे भी ये जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे जहाँ ये तीर है वहाँ पे आप ध्यान से देखो। अगर बाई चांस ऑफ है आपकी नहीं कट रही तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं, कटती नहीं है। अब आ जाओ बाहर। ये तो लेजर बन गए। अब बनाएंगे हम ग्रुप। ठीक है। ग्रुप का मतलब है कि जैसे हम माल खरीद रहे हैं, तो जैसे फोन है, फोन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, चेयर खरीद रहे हैं वो क्या है, फर्नीचर, इस प्रकार ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। ग्रुप में आ जाओ, क्रेट में ही है, हम ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है। अब देखो ग्रुप बनाएंगे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बना लो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल ए से सेव, और फर्नीचर, कंट्रोल ए से सेव। अब आ जाओ बाहर। ठीक है। कैटेगरी में हम डालने हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स माल चाहिए, HP के 50 लैपटॉप चाहिए, और कुछ लैपटॉप हमें किसके चाहिए, डेल के 50 ही उसके चाहिए, डेल के। तो कैटेगरी में कंट्रोल ए से सेव कर लिया। और जो हमें जो टेबल चाहिए वो वुडलैंड की चाहिए, वुडलैंड कंपनी की, तो हमने ये भी ग्रुप में बना लिया। ठीक है। एक मिस्टेक कर दी, हम कैटेगरी बना रहे हैं ना, ग्रुप तो बना लिए ना। हाँ ठीक है। वुडलैंड, तो देखो इसी में जाएंगे कैटेगरी में, पेचअप करके आप देख सकते हो किस किस का बन गया। ठीक है। अब आ जाओ आप बाहर। ठीक है। इस प्रकार अब बनाते हैं हम यूनिट। यूनिट में पीसीस आएगा कि कितने पीस चाहिए, यहाँ भी पीसीस आएगा। एंटर, कंट्रोल ए से सेव। अब आ जाओ बाहर। ठीक है दोस्तों। अब इसमें करेंगे हम स्टॉक आइटम। हमें लैपटॉप चाहिए जी। ठीक है। हम लैपटॉप खरीदें। लैपटॉप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान। कैटेगरी किस कंपनी के चाहिए, HP के। ये कितने चाहिए, पीसीस। ठीक है। और एक चीज और डाल लेना, यहाँ आगे को डाल देना HP के लैपटॉप। ठीक है। अब हमें चाहिए डेल के लैपटॉप 50 ही। बहुत क्या होता है कि बहुत सी कंपनी में दो पे हर तरह का माल होना चाहिए ना। हमारे पास डेल वाले का डेल लैपटॉप चाहिए, डेल दे दो, परचेज का चाहिए, परचेज दे दो। जैसे हम माल खरीद लिए तो फिर बेचेंगे भी ना। बहुत सा ग्राहक हर तरह का आता है, कोई HP का मांगता है तो कोई डेल का मांगता है। तो इस प्रकार हमें माल खरीदा है फिर बेचना भी है। तो कंट्रोल ए से सेव। अब आ जाओ, हमें चाहिए टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। कैटेगरी में हमने वुडलैंड यूनिट। अब पीछे चले जाओ, यू है क्या, फर्नीचर बता नहीं रहे यार तुम। कंट्रोल ए से सेव। ठीक है। ये हमारे सारी चीजें होगी। अब हम आएंगे वाउचर में। अब पहले खरीदेंगे माल। ठीक है। एक चीज ये डाल दो 8 नंबर का। एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे कि जिससे हम माल खरीदे हैं, जैसे रोहित ट्रेडर से हमने माल खरीदा। ठीक है। यहाँ परचेस हो गया। जैसे ये नेम ऑफ आइटम नहीं लिखा रहा तो कंट्रोल H करके, जैसे यहाँ कंट्रोल H कर दिया तो आइटम इनवॉइस कर लो। और एज वाउचर में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है।
ठीक है। अब पर हमें तो आइटम के अनुसार डिटेल डालनी है, तो कंट्रोल एच करो तो आइटम इनवॉइस होएगा। ये जो पहली शीट है, तो ये डिटेल आपको बता रहे हैं, बाई चांस ना आए तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, बहुत से बताते नहीं है, जैसे कोई मिस्टेक हो जाए या ना हो जाए तो फिर बेइज्जती सी महसूस होती है। तो अपने अनुसार तो हम पक्का होकर चलेंगे ना यहाँ से, तो सही बढ़िया एकदम। 10 पीस चाहिए हमें। लैपटॉप हमने डाल दिया 30,000 का, एक लैपटॉप। स्पेस का बटन दबाएंगे। फिर HP का होगा, डेल के हो गए। हमें चाहिए थे 50 थे ना, हमने 50 डिटेल में बोला था, तो 50 कर लो। डेल इसी के भी 50 ही मांगे थे। ये थोड़ा सस्ता आता है डेल का, 28,000 कर लो। स्पेस का बटन दबाओ, टेबल डाल लो। टेबल भी 50 चाहिए जब रख। लैपटॉप 100 कर लो, क्योंकि लैपटॉप और ये 100 ही है ना, टोटल तो लैपटॉप 100 ही हैं। तो ये हमने डाल दी 2,000 की टेबल है। ठीक है, बढ़िया वाली टेबल है। ये क्या होगा, चलो 5,000 4,000 की डाल लेते हैं, बढ़िया क्वालिटी की टेबल लेते हैं। ठीक है, एंटर कर लो और स्पेस का बटन दबाओ। अब आ गई IGST। ठीक है, अब ये कट गया IGST। कितनी कटी ये, 3,96,000। और हमारे पैसे कितने थे, 33 लाख रुपए का माल खरीदा, और हमें IGST चुका रहे 3,96,000 जब माल हमने खरीदा। और जब हम बेचेंगे तो उनका जो डिफरेंस है वो हमें GST पे करना होगा। जब खरीदते हैं और जब बेचते हैं उनका डिफरेंस पे करते हैं हम। ठीक है, वो आगे बताएंगे दोस्तों। अब करेंगे, इसे कंट्रोल से सेव कर लो। ठीक है, ये सेव हुई ना हुई इसे चेक करने के लिए पेचअप देख सकते हैं। ठीक है, ये सेव होगी। अब बाहर आ जाओ एस्केप से। अब हम क्या करेंगे, F8 करेंगे, क्योंकि अब माल हमें बेचना भी है। ठीक है, किसको बेच रहे हैं, अमन ट्रेडर्स को। और अगर हमने इरेजर नहीं बनाया, जैसे जिसको हम बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पीछे जो है हमारा ये वाला ऑप्शन, यहाँ Alt C कर लो या क्रिएट पे चले जाओ। देखो यहाँ कोने पे क्रिएट पे। इसी प्रकार हम ले सेल्स का भी बना सकते हैं। Alt C कर लो यहाँ पे या क्रिएट पे चले जाओ। ठीक है, डायरेक्ट बनाने के लिए स्पेस का बटन दबाओ और ये कर लो डेल। अब जैसे हमने 50 हमारे पास माल आ चुका। ठीक है, 50 प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका। उसको देखने के लिए हम स्टॉक समरी में देख सकते हैं। बाकी पीछे आपको बताया भी था कि माल जब आ जाता है तो हम स्टॉक समरी में देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हो। जैसे हमारे पास डेल के लैपटॉप थे, 50 आ गए, हमने बेच दिए 40। 10 पेंडिंग दिखाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, हम 40 बेच रहे, 50 हमारे पास माल पड़ा है डेल के। और हमने कितने का खरीदा था, एक डेल 28,000 का खरीदा था, हमने बेच दिया 32,000 का। स्पेस का बटन दबाओ। HP के लैपटॉप ले लो। ये हमने 50 के 50 बिक गए हमारे HP के, और हमने 30,000 का लिया था, 35,000 के हमने बेच दिया। ठीक है जी, स्पेस का बटन दबाओ। टेबल हमने 4,000 की खरीदी थी और 100 टेबल खरीदी थी, हमारी बिकी 90 टेबल। ठीक है, और हमने बेच की 4,000 की खरीदी थी, हमने बेच दी 5,000 की, तो 4,50,000 की हमारी बिकी। अब बाहर आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ दबाएंगे स्पेस और IGST काटेंगे। ठीक है, ये कट गई हमारी 4,17,000। ठीक है दोस्तों, ये कट गया। अब जो हमने जो माल खरीदा था उसकी IGST, और यहाँ जब बेच रहे थे SGST, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब अंतर जो आएगा घटा के, वो हमें पे करनी पड़ेगी। नहीं तो हम तो घाटे में आ जाएंगे। जब खरीदेंगे इतनी ज़्यादा GST पे करेंगे। ठीक है, और जब बेचेंगे तब भी इतनी GST। तो ऐसे तो उनका अंतर पे करते हैं। ठीक है, कंट्रोल से कर लो सेव। अब हम कहाँ देखेंगे कि हमें GST कितनी पे करनी है, एंटर कर लो इसे, जो अभी आएगा। अब देखो, सबसे पहले हम देख लो बैलेंस शीट में, हम बैलेंस शीट। ठीक है, Alt F1 कर लो कि हमें कितनी IGST पे करनी है, एंटर करो। देखो हमें 21,600 रुपये IGST पे करनी है। जहाँ हमारी लाखों में दिखा रहा था, वो लाखों में इसलिए दिखा रहा था, जब हमने खरीदा था तो इतनी कटेगी, जब माल बेच देंगे तो इतनी कटेगी, और डिफरेंस हम
पे करते हैं, ठीक है, नहीं तो हम तो घाटे में ही आ जाएंगे भैया, बिजनेस का टैक्स ही पे करते करते थक जाएंगे। तो हमें कितनी पे करनी है, 21,600 पे करनी है, याद रखना, ठीक है। अब बैलेंस शीट देखनी, स्टॉक समरी देख लो, देखो कितना माल पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स के 10-20 पड़े डेल लैपटॉप के, बाकी हमने बेच दिए 10 टेबल। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर करके ये हम देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार इनवर्ड में, इनवर्ड का मतलब होगा हमारे पास आए इतने पीस, यहाँ आप देख सकते हो। आउटवर्ड में 90 पीस चले गए, और क्लोजिंग बैलेंस में मतलब हमारे पास कितने पीस अब बचे वर्तमान में, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देख सकते हैं, एंटर फिर एंटर, ठीक है। 50 पीस आए थे, 40 पीस चले गए आउटवर्ड, और 10 पीस बचे, ठीक है। अब आ जाओ हमें वाउचर पर, वी कर दो वाउचर के लिए। अब हम करेंगे पेमेंट, करेंगे टैक्स मतलब जो IGST पेमेंट करेंगे, तो F5 कर लो पेमेंट के लिए, कंट्रोल F करो, और स्टेट ये इसको एंटर कर दो, स्टेटमेंट पेमेंट GST कर दो, और एंटर कर दो, एंटर कर दो, ये सेव हो जाएगा अपना आप, ठीक है। डेबिट में क्या रहेगा, IGST रहेगा, IGST एंटर, और कितना पे करना देखो नीचे कोने पे भी दिखा रहा है, 21,600 रुपये आपको पे करना है, एंटर। क्रेडिट में क्या रहेगा, कैश, क्योंकि कैश जा रहा है ना हमारे दौरे से, जाने वाली चीज क्रेडिट होती है, आने वाली चीज डेबिट होती है, ठीक है। हमारे पास IGST आई थी, अब पैसा हम उसे पे के रूप में पे करेंगे, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल A से सेव कर दो, ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी पे। अब हम जाएंगे बाहर, अब हमारी पे हो चुकी है। अब हम ओल्ट मतलब बैलेंस शीट में जाएंगे, बी कर लो बैलेंस शीट के लिए, ओल्ट F1 कर लो, देखो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस खाली दिखाएगा। अब इसने खाली दिखा दिया, तो इसका मतलब हमारी GST पे हो चुकी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम GST अदर से अदर्स करते हैं, इसमें हमेशा IGST कटती है। तो आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।